Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि आपके लाइफ में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस कैसे होंगे और ओवरऑल क्या मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं हम इस रीडिंग में देखेंगे, ठीक है। सो हाँ, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है अब बिकॉज मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि मैं यहाँ पे ऑप्शंस रखूँ कि मैं डायरेक्ट थंबनेल से ही ऑप्शन रखूँ। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको डायरेक्ट थंबनेल से ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। तो थंबनेल में 3 ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। आपको तीनों में से जो भी ऑप्शन पसंद आता है या फिर जो भी ऑप्शन अट्रैक्ट करता है उसको आप चूज़ कर सकते हो इंट्यूटिवली। ये रीडिंग थोड़ी सी यू कैन से थोड़ी सी डिटेल्ड हो सकती है या फिर थोड़े से ज़्यादा गाइडेंस मिल सकते हैं। तो या आप अपनी मर्ज़ी से रीडिंग को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तभी रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करेगी। ओके, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल है, आप वहाँ से जाके मुझे मेल कर सकते हो, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। सो यहाँ बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, सो अगर आपने ऑप्शन 1 को चूज़ करा है सो लेट्स सी यहाँ पे आपकी तरफ कौन से बदलाव, कौन से चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 1, थैंक यू। आपको जो यहाँ पे बोला जा रहा है, पहला जो मैसेज आपको दिया जा रहा है स्ट्रांगली, वो यही है कि अपने साइकिक एबिलिटीज़ के ऊपर विश्वास रखें। मे बी आप में से कुछ लोग एक टैरो रीडर हो सकते हो या फिर कोई इंट्यूटिव पर्सन या फिर वैसा इंसान जो लोगों के फीलिंग्स को समझ सकता है। समझ रहे हो इस बात को कि बस देख के समझ जाना कि हाँ ये इंसान दुखी है, देख के समझ जाना कि हाँ ये इंसान गुस्सा है या फिर हाँ इसको कुछ बात बुरी लगी है। तो बहुत ही जैसे वो साइकिक काइंड ऑफ चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि मे बी आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो सकते हो या फिर आप में साइकिक एबिलिटीज़ बहुत सारी है लेकिन आप उस चीज़ को ध्यान नहीं देते हो। और यहाँ पे जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अपने साइकिक एबिलिटीज़ को जैसे वो अप्रिशिएशन देने की ज़रूरत है। आपको जानने की ज़रूरत है कि क्या क्या एबिलिटीज़ है आप में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी लाइफ की जर्नी में। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 1, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। मे बी आपके पास लिमिटेड नॉलेज है या तो फिर लिमिटेड कुछ वो नहीं होते रटी रटाई बात, वो समझते हो बात को। तो यहाँ पे वैसी चीज़ है कि मे बी आपके पास जो लोग कहते हैं वही बातें कहते हो आप। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस को लाने की ज़रूरत है अपने काम में। आप जो भी करते हो उसमें थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस लेकर के आइए, थोड़ा सा अपनी नॉलेज बढ़ाइए। बुक्स पढ़ सकते हो आप बाहर निकल सकते हो, घर से बाहर निकलिए, इर्द गिर्द कई ऐसी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, राइट, जो एकदम नई नई है। थोड़ा सा लोगों से बातें करोगे आप तो आपको लोगों के बारे में भी पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा कि आजकल के ज़माने में लोग क्यों उदास रहते हैं, क्यों दुखी रहते हैं। थोड़ा सा बात करने पर ना लोग अपनी कहानी बताते हैं, यकीन करिए। तो बातें करना लोगों से और न्यू एक्सपीरियंस लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 1, एक वैसी चीज़ का एहसास होना जो शायद किसी को हो, वैसी एनर्जी है। आने वाले टाइम में बदलाव यही होगा आप में कि आप ऐसी चीज़ को महसूस करोगे, ऐसे काम को करोगे और इस तरीके से करोगे जिस तरीके से आज तक किसी ने ही नहीं करा है। ऑप्शन 1, और इसी वजह से आपको अप्रिशिएट बहुत करेंगे, आपके पास नेम फेम बहुत होगा। अब जिस भी काम को करते हो उसमें आपको रिस्पेक्ट बहुत दी जाएगी। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। अगर आप में से कुछ लोगों की लाइफ में जैसे वो पैसों के रिलेटेड कुछ दिक्कत चल रही है या फिर फाइनेंसेस आपके सही नहीं है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आपका जो ऑरा है कहीं ना कहीं हर बार ना आप गलत लोगों को अट्रैक्ट करते हो क्योंकि आपका ऑरा नेगेटिव हो गया है। तो आपको यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है, क्लेंज योर ऑरा, अपने ऑरा को क्लेंस करिए, ठीक है। और इसके लिए आप स्पिरिचुअल बात ले सकते हो, उसके लिए कई ऐसी चीज़ें होती हैं, आप सर्च कर सकते हो। और जो आपको लोगों को मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 1 में वो यही है, आने वाले टाइम में ना मुझे लिटरली आपके खुद के पैसों से ना मुझे आपका घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बहुत ही यू कैन से ना बहुत ही ऐसे फर्निश्ड घर जैसे कहते हैं उसको, कि ऐसा घर जिसमें सारे कंफर्ट हो, सारी सुख सुविधाएं हो, वैसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग अगर अभी स्ट्रगल ही कर रहे हो तो बहुत जल्दी आप स्टेबल होने वाले हो, आप जिस भी काम को करते हो उसमें। और बदलाव आप में यही आएगा कि आप मैच्योर हो जाओगे टाइम के साथ। पहले जैसे आप थे कि हर एक इंसान को इंपॉर्टेंस देते चलना है, अरे इससे बात नहीं हुई तो ये नाराज़ ना हो जाए, उससे बात नहीं हुई तो ये नाराज़ ना हो जाए। अब वैसा नहीं होगा। अब आप कहोगे इसको नाराज़ होना है तो हो, नहीं होना तो मत हो, इसको बात करनी है तो करे, नहीं करना है तो मत करे। तो बहुत ही वैसी चीज़ है।
ओह, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी अभी आप काम में बहुत बिजी रहते हो, या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप थोड़े से, आपको ऐसा होता है ना, स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। अगर ऑप्शन में ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो यहाँ पे उसमें बदलाव देखने को आपको मिलेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बताता है, अगर आप में से कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते हो या फिर कोई ऐसी जगह पे जाना चाहते हो ट्रैवल करके जो बेसिकली इंडिया से बाहर हो, या फिर जहाँ पर भी आप रहते हो उससे थोड़ा सा दूर, और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है इस वजह से आप नहीं जा पाते, पैसों की दिक्कत की वजह से, तो यहाँ पे वो ट्रैवल भी मुझे पॉसिबल दिखाई दे रही है। बदलाव की अगर हम बात करें तो बदलाव यही आएगा कि एकदम शिफ्ट हो जाओगे आप। अगर अभी आप इंट्रोवर्ट हो तो एकदम एक्सट्रोवर्ट बन जाओगे। अगर अभी आप बहुत खुद में रहने वाले इंसान हो तो बहुत टाइम में, मतलब बहुत जल्द ऐसा होगा कि आप चेंज कर दोगे उस एटीट्यूड का। आप बोलोगे नो, मैं खुद में क्यों रहूँ, है ना। तो उस एटीट्यूड को ही एकदम से चेंज कर देना, वो वाली एनर्जी है जिसकी वजह से आपके खुद की एनर्जीज भी बदलेंगी। ओह, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लुक, यहाँ पे और जो बदलाव आ रहा है ऑप्शन 1 आपकी तरफ, वो यही है कि चीज़ों को इन्जॉय नहीं करते हो आप। कहने का कहते हो कि अगर मान लीजिए कहीं पर गए हो आप, तो आप कहने का कहोगे कि हाँ मैं वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ, या फिर हाँ मैं हूँ यही ना हूँ, मैं नहीं हंस रहा हूँ तो क्या हो गया, मैं यहाँ खड़ा तो हूँ ना, मैं देख रहा हूँ, चलो तुम लोग करो इन्जॉय, मुझे नहीं करना। तो बहुत ही वैसा एटीट्यूड है आपका, लेकिन आने वाले टाइम में ये एटीट्यूड भी चेंज होगा। आप कहोगे मैं क्यों चलता फिरता हूँ, नहीं कहते चलते, बस चलता फिरता बॉडी है, बाकी अंदर जान नहीं है, वैसा क्यों मैं बनूँ, है ना। मुझे तो छोटी छोटी चीज़ों को इन्जॉय करना है। मेरे को ऐसा कौन सा दुख का पहाड़ टूट गया है जो मैं चीज़ों को इन्जॉय ना करूँ, राइट। तो यहाँ पे बिल्कुल उस चीज़ में चेंज आ रहा है, और ये इतना अनएक्सपेक्टेड होगा कि लोग आपको बार बार कॉम्प्लीमेंट्स देंगे कि अरे तुम तो चेंज हो गए हो, अरे तुम तो चेंज हो गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के, राइट। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से वैसी एनर्जी है। कुछ लोगों को लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि मे बी आपके तरफ कोई इंसान या तो फिर आ सकता है, या तो फिर कोई फ्रेंडशिप, या फिर बहुत सारे लोग आपसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही वैसी एनर्जी से आप निकल जाओगे जिसके से आप हो, आप वैसे एनर्जी में हो जहाँ पे आप नहीं शेयर करते, आप खुद में रहना पसंद करते हो। आपको नहीं फ़र्क पड़ता लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, बस आपको पसंद ये है कि आप क्या कर रहे हो, या फिर आप लोगों से दूर होना, बस आपको इसी चीज़ में खुशी मिलती है, पता नहीं क्यों। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि चेंज आएगा, शिफ्ट आएगा आपकी एनर्जी में। अगर अभी आपके बस 2-4 फ्रेंड्स ही है, या फिर फ्रेंड ही नहीं है, तो आने वाले टाइम में बहुत फ्रेंड होंगे आपके, और आपको ये समझ नहीं आएगा कि इसको कितना टाइम दूँ मैं, है ना। तो बहुत ही वैसी बिजी काइंड ऑफ चीज़ है, बिजी एनर्जी। एक मिनट। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि अगर आप मेडिटेशन से भी भागते हो, मेडिटेशन नहीं करते हो ऑप्शन 1, तो बहुत जल्द ऐसा होगा कि मेडिटेशन करोगे, आपके बहुत ज़्यादा जैसे शुभ चिंतक बढ़ने वाले हैं। शुभ चिंतक समझते हो, जो लोग हमारी फ़िक्र करते हैं, जो लोग रियल फिक्र करते हैं। वी आर 4 ऑफ सोर्ट्स। अगर आपको धोखा बहुत मिला है लोगों के पास से, या फिर अगर आपको एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं रहा है, लोगों को लेकर के आपको ऐसा लगता है कि हर कोई ही दुनिया में धोखेबाज होता है, मतलब कहते हैं ना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला है अगर आपको, तो यहाँ पे उसमें भी बदलाव आएगा। जहाँ पे आपको जितना दुख दिया गया है ना, उसकी भरपाई करी जाएगी। 4 ऑफ सोर्ड्स से ऐसा भी लग रहा है मुझे डेफिनेटली यहाँ पे वो वाली एनर्जी है जहाँ पे कोई आपसे, किसी ने आपसे, मतलब कोई आपसे मिला, किसी ने आप, ओ माय गॉड, किसी से आपकी मुलाकात हुई, आपने उससे मुलाकात करी, एंड उसके बाद बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन सडन फिर उसने एक कमिटमेंट का कह दिया, या फिर सडन उसने कुछ ऐसा कह दिया जो मेरे अंदर दबा हुआ था, कोई फीलिंग ऐसी मेरी जो मैं उसको नहीं एक्सप्रेस करा था, उसने वो कह दिया, तो आपने भी हाँ कह दिया, और उसके बाद फिर वो छोड़ के चला गया आपको जब उसका मतलब पूरा हो गया। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे उसकी भरपाई करी जाएगी। आपकी तरफ एक इतना अच्छा इंसान आएगा ना कि आप कहोगे ठीक हुआ, भगवान जी ठीक किया, आपने इसको मेरे से दूर कर दिया। वो तो बहुत ही अजीब सा इंसान था, लेकिन जैसा मैं ड्रीम करता हूँ ये इंसान एग्जैक्टली वैसा है। तो बहुत ही वैसी एनर्जी डेफिनेटली। यहाँ पे ये भी मुझे एहसास हो रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सेल्फ लव के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, या फिर सेल्फ केयर नहीं करते, और उसी लिहाजे से एंजल्स कह रहे हैं क्यों नहीं सेल्फ केयर करते हो, क्यों नहीं सेल्फ लव करते हो, करा करो। बिकॉज जब हम सेल्फ लव करते हैं, जब हम सेल्फ केयर करते हैं ना, तो वो जो हम फालतू की एनर्जी लोगों के ऊपर लगा के रखते हैं ना, कि ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, ऐसे कैसा, वैसा कैसा, उस चीज़ से हम निकलते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ लव और सेल्फ केयर करना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, अब हम गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1, Archangel Raguel. Be fair in all situation, resolve your conflict. Okay.
यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को, अगर आपके अंदर कोई गिल्ट है, कोई आपके अंदर कोई टाइप का गिल्ट है कि मेरे से ये गलती हो गई या फिर मैंने ये गलती करी, मैंने इसका दिल दुखा दिया, उसका दिल दुखा दिया, तो ऑप्शन 1 उस गिल्ट को छोड़ने की ज़रूरत है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी गिल्ट को आप अपने साथ कैरी करके ना चलो। देखिए, जब जो हो गया है ना, टाइम को उसी टाइम, मतलब जब जो चीज़ हो गई है टाइम के साथ चीज़ों को भूल जाना चाहिए। खींचो मत बात को कोई भी। गिल्ट अगर आपको कोई चीज़ का है तो क्यों गिल्ट है? आपने ऐसा भी क्या कर दिया जो आपको इतना ज़्यादा गिल्ट हो रहा है किसी चीज़ को लेकर के? तो थोड़ा सा इन सारी बातों के बारे में जानने की ज़रूरत है। कोई गिल्ट है तो उसको हटाने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे बहुत ही वो नहीं तो सप्रेस्ड एनर्जी महसूस हो रही है कि जैसे ना कोई ऐसे दबाव है, जैसे बहुत ही भारीपन, बहुत ही वैसी एनर्जी है। तो गिल्ट को हटाइए। अगर आपके अंदर कोई गिल्ट है तो किसी भी चीज़ के प्रति, कि मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, मैंने अपने भाई बहन को ऐसा करा, या फिर मैं किसी के साथ जेन्युइन नहीं रहा, या फिर खुद को देखते हो आपको खुद को देख के बहुत बेचारा सा महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है काश मैं खुद की मदद कर सकता, जिस सिचुएशन में मैं हूँ, कितना दुख हो रहा है मुझे। तो करिए, खुद की हेल्प करिए, गिल्ट से खुद को निकालिए। जिस भी टाइप का गिल्ट है कि मैंने ऐसा कर दिया या फिर मेरे से नहीं हो पाया, इस गिल्ट को आपको हटाने की ज़रूरत है। ठीक है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आर्क एंजल रैग्यूल आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको हर सिचुएशन में ना लाइक वो डट के खड़े रहने की ज़रूरत है। कोई सिचुएशन में भी ना आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रहे हैं उसको आपको खुद को हैंडल करने की ज़रूरत है, और इसी वजह से वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ताकि वो आपको वो मजबूत बना सके अंदर से। तो उस बात को जैसे वो समझने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के नज़रिए से मत देखा करिए। ठीक है, इसको एज अ लेसन देखा करिए कि आपको उससे लेसन कौन सा दिया जा रहा है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं लास्ट मैसेज और कौन से बदलाव आ रहे हैं ऑप्शन 1 के लाइफ में। वी हैव इंटेंसिटी। यहाँ पे बोझ है। मैं तो बिना देखे भी बता सकती हूँ यहाँ पे कोई बोझ है, कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई पेन है, यू कैन से। और ये वैसा टाइप का पेन है जहाँ पे मेरे साथ क्यों हुआ, वो दुख कि मेरे साथ क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी इसमें, गलती उसकी थी लेकिन सज़ा मुझे क्यों मिली। तो बहुत ही वैसा टाइप का पेन है आपके अंदर, और वो लिटरली बहुत जल्दी आपके अंदर से वो पेन निकल रहा है, जिसकी वजह से आप जो रियल हो वो लोगों को दिखा पाओगे। आप हमेशा दुखी क्यों रहते हो? क्योंकि आपके अंदर गिल्ट है, आपके अंदर ये बात दबी हुई है कि मेरे साथ किसी ने ऐसा करा है। जब ये दुख निकल जाएगा तो आप जो जैसे हो वैसे ही आप लोगों को दिखाओगे, क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस टाइम पे कि ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है। राइट, इंटेंसिटी का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। आपको अपनी लाइफ को जीने की ना वो रफ्तार बदल जाएगी। पहले अभी जैसे आप चलते हो ना कछुए की तरह कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सिचुएशन में एडजस्ट करते हो, अपनी बातों को नहीं कहते हो और सेक्रीफाइस ज़्यादा करते हो। एडजस्ट करना अलग चीज़ होती है, सेक्रीफाइस करना अलग चीज़ होती है ना। जहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं भी करना होता वहाँ पर भी कर देते हो आप। तो यहाँ पे ज़िंदगी को जीने का वो तरीका चेंज होगा और जिसकी वजह से बहुत कुछ बदलेगा। लेट्स सी ऑप्शन 1 कुछ और मैसेजेस। वी हैव मेच्योरिटी। तो डेफिनेटली आपके अंदर मेच्योरिटी आएगी, बदलाव यही होगा, चेंज यही आएगा कि आपके अंदर मेच्योरिटी आएगी। जहाँ पे बारी आएगी सेक्रीफाइस करने की वहाँ पे आप सेक्रीफाइस करोगे, जहाँ पे नहीं करना है सेक्रीफाइस उस बात को समझोगे। तो मेच्योरिटी आ रही है आप में। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली वो एहसास कि अब मैं बदल गया हूँ, अब मैं जैसे मैं पहले चीज़ों को लेकर के रोता रहता था अब मैं वो नहीं करता। तो यहाँ पर वो बदलाव आएगा, वो मेच्योरिटी आएगी कि वक्त के साथ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा किसी भी चीज़ को आगे लेकर के या फिर कोई भी बात को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। और जब हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है ना तो हमें ये बात पता होती है कि अगर हमारा मूड ख़राब है तो हमें खुद का मूड खुद ही ठीक करना होता है, तो हम अपने मूड को ठीक करने पे भी लग जाते हैं। राइट, तो बहुत ही वैसा टाइप का बदलाव आ रहा है। सो कंग्रेचुलेशंस ऑप्शन 1। एंड यहाँ यही थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 1। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय। हाय ऑप्शन 2। सो अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ करा है सो लेट्स सी आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहा है, लेट्स सी, या फिर क्या बदलाव आने वाला है। ऑप्शन 2, यहाँ पे बहुत ही वैसी एनर्जी है लाइक इंट्रोवर्ट, यू कैन से। ऑप्शन 2 में आपको एक शब्द में अगर बोलूँ तो आप बहुत इंट्रोवर्ट हो, बहुत ज़्यादा, और इतने इंट्रोवर्ट हो कि अगर आपको किसी से कोई काम भी है और सामने वाला स्ट्रेंजर है तो आप बोलोगे नहीं उससे, आप बोलोगे नहीं नहीं जान दो, वो काम ही नहीं करते फिर। तो बहुत ही इंट्रोवर्ट एनर्जी है यहाँ पे। जैसे छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज बहुत करते हो आप। एक होता है ना जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का आप नज़रअंदाज बहुत करते हो, और यही दिक्कत है। चाहे फिर वो छोटी खुशी ही क्यों ना हो, कोई छोटी सी आपको कोई चीज़ में हैप्पीनेस भी दिख रही है ना, आप उसको भी छोड़ दोगे। आप सोचोगे इतनी छोटी चीज़ पे क्या ही खुश होना, जाने दो। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज मत करा कीजिए। जहाँ पे नज़रअंदाज करने की बारी आती है, वहाँ पे नज़रअंदाज करा कीजिए। जैसे प्रॉब्लम्स,
नज़रअंदाज करना ही सही होता है ना। कोई भी ऐसा स्ट्रेस जो बेफिजूल का है उसको नज़रअंदाज करना सही होता है। लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी खुशियों को जब हम नज़रअंदाज करते हैं ना, तो समय वहीं पर आप अपनी ज़िंदगी को नहीं कहते, उसको मिस कर रहे होते हैं, हम कुछ एंजॉय नहीं करते, राइट। तो यहाँ पे वैसा नहीं करिए, छोटी छोटी चीज़ों को वैल्यू करिए, छोटी छोटी चीज़ों को वैल्यू दीजिए। अब चाहे फिर वो किसी ने आपके लिए कुछ प्यार से कह दिया कि वाह तुम तो बहुत अच्छे हो, या फिर किसी ने आपको कुछ प्यार से कुछ प्यार की बोली, 2-4 बोल दी, तो उस खुश हो जाइए उस टाइम पे। ये मत कहिए कि ये तो सभी बोलते हैं, नो। आपकी मम्मा ने आपका फेवरेट खाना बना दिया, उसके लिए खुश होइए। आपके भाई बहन ने आपके लिए कुछ किया, उसके लिए खुश होइए। आप कहते हो नो ये तो उनका फ़र्ज़ बनता है, नहीं, फ़र्ज़ नहीं बनता। वो बस प्यार करते हैं, इस वजह से वो करते हैं, और वो बस आपकी खुशी देखने के लिए करते हैं, और आप उनमें ही खुश नहीं होते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत है, वरना लिटरली आप आगे चल के भी बहुत कुछ मिस कर दोगे, राइट। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढा करिए। नहीं खुश होने का मन करता है क्योंकि आपकी आदत बन गई है, तो ज़बरदस्ती खुश होइए। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, बार बार खुद को याद दिलाइए। किसी ने कुछ आपके लिए कर दिया, जैसे किसी ने आपको कुछ गिफ्ट करा है और आपको ज़्यादा कुछ खुशी नहीं हो रही है, किसी ने आपके लिए कुछ एफर्ट करा है, एंड यू आर लाइक कि हाँ यार ठीक है, तो क्या ही बड़ी बात होगी। इस बिहेवियर को चेंज करिए। ये लिटरली बहुत ट्रिगरिंग बिहेवियर है आपका, है ना। कितना बुरा लगता होगा। आप खुद सोचिए ना कि कोई आपके लिए कितना कर रहा है, लेकिन आप एट द एंड यही कहते हो कि हाँ यार ठीक है, लेकिन मज़ा नहीं आया, कुछ और चाहिए था। या फिर आप उतना ज़्यादा खुश नहीं दिखते, सामने वाले ने एफर्ट बहुत करा, तो बहुत बुरा लगता है ना ऑप्शन 2। तो इस बात को थोड़ा सा समझिए कि लोगों की खुशियों में चलिए दिखाने के लिए ही, लेकिन 2 पल के लिए खुश तो हो जाइए। बहुत बुरा, वरना फिर आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर दोगे ऑप्शन 2, राइट। और जो और आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि चीज़ों के साथ खुद को ढालना सीखिए। अब जैसे कि आपकी ये आदत बन गई है, तो आपको खुद को इस चीज़ में ढालना चाहिए कि अब आपको बार बार खुद को रिमाइंडर देना चाहिए कि हाँ मैं खुश हूँ। किसी ने, मान लीजिए आपकी मम्मा ने आपको जो पसंद है, मान लीजिए आपको आलू के पराठे बहुत पसंद है, ऑप्शन 2, आपकी मम्मा ने आपके लिए बना दिया है ना। आप बहुत दिनों से बार बार बोल रहे थे मम्मा मुझे आलू के पराठे खाने, आलू के पराठे खाने। अगर बना दिया है आपकी मम्मा ने आलू का पराठा, तो अब बार बार उनको थैंक यू बोलिए, जा के थैंक यू, बार बार खुद को रिमाइंड करवाइए कि अभी भी वो खाना पेट में है, कितनी अच्छी है मेरी मम्मा, मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना खुश हूँ। तो ऐसे कर कर के आप, एक टाइम आएगा जब आप इतना खुद को वो रिमाइंड करवाने लगोगे कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, आप भूल भी जाओगे कभी, तभी भी आपको ये चीज़ में यकीन होगा कि हाँ मैं खुश हूँ, और वो दिल से खुश हो गया। पहले तो फॉर्मेलिटी की तरह करोगे, लेकिन फिर बाद में दिल से खुश होने लगोगे, राइट। तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा करने की ज़रूरत है, इस बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत है। मुझे सुन के बहुत बुरा लगा इस चीज़ को कि आप आपके लिए कोई कुछ भी कर दे, लेकिन आप उसके लिए ज़्यादा वो नहीं करते, समझ रहे हो। वी हैव लवर्स एंड वी हैव 6 ऑफ wands। आप ज़्यादा वो नहीं करते, ज़्यादा खुश नहीं होते, और सामने वाले को भी बुरा लगता है उस चीज़ को देख के। और ये लिटरली बहुत दुखदाई चीज़ होती है जब हम किसी के लिए कुछ कर रहे होते हैं और सामने वाला जस्ट हाँ ठीक है तुमने करा तो करा। ये चीज़ बहुत इरिटेटिंग होती है ना। तो अगर आपका कोई बिहेवियर है ऐसा, तो प्लीज़ इसको चेंज करें। बहुत बुरा लगता है पता है देख के। आप ही सोचो अगर आप किसी के लिए एफर्ट कर रहे हो कुछ, और सामने वाले का ऐसा रिएक्शन आ रहा है जो एकदम ही ठंडा सा रिएक्शन है, एकदम जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उसको, तो कितना बुरा लगेगा। आप रात दिन उस इंसान के लिए जाग के वो काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसका कोई रिएक्शन नहीं है, तो बुरा लगेगा ना फिर। तो वैसे ही लोगों को भी बुरा लगता है। तो थोड़ा सा इस बिहेवियर को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, ऑप्शन 2। मे बी आपका सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में हो सकता है। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। लुक, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि बदलाव जो आएगा वो बदलाव यही होगा कि आप जैसे वो समझना छोटी छोटी बातों को कि मुझे कब कैसा रिएक्ट करना चाहिए, कब कैसा नहीं। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, हम होते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम ऐसे ऐसे हरकतें देते हैं या फिर हम ऐसे ऐसे रिएक्शंस देते हैं लोगों को कि जिसकी वजह से लोगों को लगता है हम बहुत बुरे हैं, है ना। ऐसा लगता है लोगों को, हम होते बहुत अच्छे हैं, हम फिक्र करने वाले इंसान होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है नहीं हम बहुत बुरे हैं, तो उस वजह से लोग हमसे दूर रहना पसंद करते हैं। वैसे ही कुछ है ऑप्शन 2। कुछ आपका बिहेवियर है ऐसा, कुछ तरीका है आपका, कुछ तो आप ऐसा करते हो जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि आप बहुत बुरे हो और आप अच्छे नहीं हो बिल्कुल भी। तो उस चीज़ में चेंजेस आएंगे। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग है आपकी, जहाँ पे आपको ये चीज़, इस चीज़ का एहसास होना, इस चीज़ का रियलाइजेशन होना कि हाँ अगर मैं इस धरती पर आया हूँ या फिर मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो इसके पीछे का मेरा मोटिव क्या है, और अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो उससे मेरे अंदर क्या बदलाव आएगा। या फिर अगर मेरा कोई पर्पस है कि मुझे मान लीजिए अगर आपको डॉक्टर बनना है ना, या फिर आपको अगर पुलिस बनना है, तो अगर क्यों बनना चाहते हो आप, इसमें देश की कितनी भलाई होगी, इसमें आप खुद
कितना आपका भला होगा और इसमें आपकी फैमिली क्या, मतलब ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है आपको। तो हर एक चीज़ का पीछे का पर्पस इंटेंशन जानने की ज़रूरत है। और ये आने वाले टाइम में जो चीज़ छोटी छोटी बातों की आप छोटी छोटी बातों के बारे में आप देखोगे, छोटी छोटी बातों को समझोगे कि ये क्यों है वो क्यों है, और मे भी थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में आप जाओ चीज़ों को लेकर के, लेकिन ठीक है वो एटलीस्ट ना खुश होने से अच्छा है कि छोटी छोटी डिटेल्स में जाओ और खुश रहो, है ना। अब किसी ने आपको कह दिया कि आप बहुत प्यारे लग रहे हो और उसने बहुत दिल से कहा है, आपने ये सोच के इग्नोर कर दिया कि यार ये तो सभी कहते हैं, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। इसी जगह पे अगर आप डिटेल में जा रहे हो कि इसने ये कहा, अभी हमारी मुलाकात को कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लेकिन फिर भी इसने मुझे प्यारा कहा, इसने मुझे कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, मुझे पता है मैं अच्छा हूँ, लेकिन आज तक किसी ने मुझे एहसास नहीं दिलाया है, उसने कहा। और कितने प्यार से कह रहा था वो शख्स, लाइक कितनी खुश होकर के कह रहा था। तो वो अंदर से खुशी देती है जब हम डिटेल्स में जाते हैं। तो इसने मेरे लिए एफर्ट करा, इतने दिन वो जागा रहा मेरी वजह से, इतने प्यार से वो मुझसे बातें करता है। तो ये डिटेल्स में जाना इसको कहते हैं। और ये जब हम डिटेल्स में जाते हैं तो हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि छोटी छोटी चीज़ें जो है उसके लिए लोग हमारे लिए कितना एफर्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स में आपको जानने की ज़रूरत है, जो आप आने वाले टाइम में करोगे भी। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वो किस्मत खुलना, वो भाग्य उदय होना बहुत वैसी एनर्जी है जहाँ पे एकदम से, अगर आप अभी बहुत परेशान रहते हो ना करियर वाइज, या फिर पैसे अगर आपके पास नहीं है, या फिर खुद अगर आप नहीं इंडिपेंडेंट हो, बहुत परेशान रहते हो, तो यहाँ पे वो एकदम से कोई ऐसी चीज़ को ज्वाइन करना या फिर एकदम से ऐसे काम को करना जिसमें आपको लिटरली बहुत फाइनेंशियली गेन हो, जिसकी वजह से बहुत प्राउड मोमेंट आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स इस चीज़ के बारे में बताता है कि ये निडर एनर्जी होती है, इसको डर नहीं होता, है ना। बहुत रिस्क टेकर वाली एनर्जी होती है किंग ऑफ वॉन्ड्स की। इसको कोई चीज़ का डर नहीं होता, इसको बस ऐसा रहता है कि मैं जो काम को कर रहा हूँ उसमें क्या उसमें उसमें क्या है, आखिर वो क्यों कर रहा हूँ मैं काम, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान बहुत रहता है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। तो यहाँ पे जैसे आप में भी निडर इंसान हो, आपको डर नहीं है अंदर कोई भी चीज़ को लेकर के ना, आप पैनिक नहीं करते हो, या तो फिर अगर करते हो तो डर नहीं होता है आपके अंदर। वो पैनिक वो बस कर देते हो आप, पैनिक, समझ रहे हो। वो पैनिक के पीछे ऐसा नहीं है कि आप डर गए हो इस वजह से आप पैनिक कर रहे हो, नहीं, आप बस थोड़े से सुन के ऐसे वो सदमा सा लग जाता है, इस वजह से आप पैनिक करने लगते हो चीज़ों को लेकर के। लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स जैसे वो निडर एनर्जी होती है, आपके अंदर डर नहीं है। अगर करेंट में अगर आपके अंदर डर है कुछ चीज़ों को लेकर के, तो आने वाले टाइम में वो डर भी ख़त्म हो जाएगा, राइट, सॉरी। और यहाँ पे आप लोग को जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, वो नहीं कहते कुछ नहीं भी है तभी भी इस चीज़, कुछ नहीं है फिर भी वो एटीट्यूड रखना कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, वो वाली एनर्जी है कि मेरे पास कुछ नहीं है तो क्या हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है तो क्या हो गया, मेरे पास जो चीज़ें हैं उसी को लेकर के मैं बहुत खुश हूँ। तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक्सेप्टेंस की कमी है। आपको ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए आपके अंदर कोई कमी है, मान लीजिए अगर आप पतले हो तो आप खुद को बार बार टॉर्चर देते हो ये कह करके कि मैं पतला हूँ, तो आप हर एक कोशिश करते हो कि आप थोड़े से अच्छे हेल्दी दिखो, ऐसे हो वैसे हो। अगर आप बहुत मोटे हो तो आप हमेशा खुद को ये रियलाइज़ करवाते हो कि मैं बहुत मोटा हूँ, इस वजह से लोग मुझसे बात नहीं करते हैं, ऐसा है वैसा है। तो छोटी छोटी अपनी कमियों को बहुत गिनवाते हो आप और उसको बहुत लेकर के गंदा फील करते हो। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि आप अपनी जो भी कमियां हैं उनको लेकर के आप बहुत वैसे पॉजिटिव एटीट्यूड में आ जाओगे। जैसे यू कैन से कि अगर आप छोटी छोटी बातों पे रो देते हो एंड आपको ऐसा लगता है, मे बी अगर आप में से कुछ लोग अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी हो, है ना, मतलब अगर आप जैसे कोई बॉय हो, कोई मैन हो, कोई भी हो आप, है ना, और आपको जैसे बचपन से सिखाया जाता है ना कि नहीं रोते, लड़के नहीं रोते, और ये सारी चीज़ें आप जितना भी कह लो दुनिया आगे बढ़ गई है। आज के भी टाइम में ऐसा होता है कि लाइक बोलते हैं लोग कि लड़के नहीं रोते, अरे तुम लड़के होके रो रहे हो, तुम लड़की वाली हरकतें कर रहे हो, राइट। और आपको यही चीज़ का वो अंदर रहता है दिल में बात कि कहीं लोग मुझे ऐसा ना कहे। आपकी रीडिंग है यार, अगर मैंने किसी को अपना फीलिंग्स दिखाए या फिर अगर मैंने किसी को बताया कि हाँ मेरे अंदर ये फीलिंग्स है, तो पता नहीं लोग मुझे जज ना करें, लोग ये ना कहें कि अरे मैं तो ये हूँ फिर मैं क्यों रो रहा हूँ, अगर मैं तो लड़का हूँ तो मैं क्यों रो रहा हूँ, और ये टाइप की चीज़ें। तो आप बहुत डरते हो अभी कुछ भी करने से, आपको ऐसा लगता है कि लोग मुझे जज ना करें। लेकिन आने वाले टाइम में जो भी आपके अंदर कमियाँ हैं उनको लेकर के आप हैप्पी रहने लगोगे। आप बोलोगे ठीक है, अगर मेरे अंदर की कमी है तो मैं खुशी खुशी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, राइट। तो बहुत ही वैसी एनर्जी। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। 2 we have the tower,
देन वी हैव 5 ऑफ कप्स। कभी कभी क्या होता है ना, ऑप्शन 2, कि कोई जब हमारी लाइफ में होता है ना, तब हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि हमारे पास क्या है, लेकिन जब वो इंसान हमारी लाइफ से चला जाता है ना, तब हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि हाँ, वो इंसान कितना ज़्यादा प्रीशियस था हमारे लिए, है ना। और बॉटम डेक वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। तो लोग, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी है डेफिनेटली। पहले तो मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी है कि अगर आप पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा रोते हो और पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा ऐसे गिल्ट में रहते हो कि मेरे साथ ये चीज़ हो गई, मेरे साथ वो चीज़ हो गई, तो आने वाले टाइम में वो गिल्ट हट रहा है आपके पास से, आप बेसिकली उस गिल्ट को हटा रहे हैं। आप कह रहे हो क्यों मैं इस गिल्ट को अपने अंदर रखूँ, तो आप उस गिल्ट को हटा रहे हो। लोग, यहाँ पे पास्ट से मूव ऑन कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पास्ट से आप मूव ऑन कर रहे हो, डेफिनेटली आगे की तरफ बढ़ रही हो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है ना कि अगर आप वक्त रहते कुछ चीज़ों का एहसास नहीं कर रहे हो, वक्त रहते अगर आपको किसी की कद्र नहीं हो रही है ना, आपको लग रहा है कि अरे इसके जैसे इंसान तो मुझे और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, ये इंसान अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन आपको उस इंसान से बहुत ज़्यादा रहती है ना, लेकिन वो इंसान ऐसा नहीं है, वो इंसान ख़राब है या फिर ऐसा कुछ, और लेकिन आपको कदर ही नहीं है करंट सिचुएशन में उस इंसान की, तो वो इंसान जब चला जाएगा ना, तब आपको कदर होगी, लेकिन वो बहुत वक्त हो जाएगा। फिर होता है ना कि वक्त रहते अगर हमने एहसास नहीं करा, वक्त रहते अगर हमने कदर नहीं करी, तो फिर वो वक्त चला जाता है, तो वो इंसान भी हमारी लाइफ से चला जाता है। तो कुछ लोगों के लिए वही चीज़ है। ये टावर, ये जो एनर्जी मैं बता रही हूँ, ये आपको तब महसूस होगी जब ये इंसान आपकी लाइफ से चला जाएगा कि मैंने कौन सी मोमेंट्स को मिस कर दिया है और मैंने किस चीज़ को मिस कर दिया है, अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है। तो बहुत ही वैसी एनर्जी है। लोग, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है टावर के कार्ड से कि एक बहुत ही ऐसा बदलाव होगा जिसमें आप थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा आपको, लेकिन आप बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लोगे। टावर की एनर्जी ना, ये नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, ये वैसी एनर्जी होती है जहाँ पे हम अपने लाइफ के कई ऐसे पार्ट्स को देख पाते हैं जिनको हम इग्नोर कर रहे होते हैं, ये कह करके कि नहीं ख्वाहिश, ये तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं हमारी लाइफ में। कभी कभी होता है ना, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे फैमिली के मेम्बर्स होते हैं, कुछ ऐसे हमारे ऐसे नहीं होते कि स्ट्रेंजर है लेकिन फिर भी हमसे बहुत प्यार से बात करते, तो हम उनको इग्नोर करते हैं ये कह के कि ख्वाहिश नहीं, वो लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, है ना। वो क्या है हमारे लिए, छोड़ो ना, उनसे अच्छे तो हमें लाख गुना अच्छा कोई और मिल जाएगा, राइट। लेकिन फिर जब हमें लोगों का एक्सपीरियंस होने लगता है, फिर हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, आखिर में वो इंसान सही था जैसा भी था, लेकिन हमने वक्त रहते रियलाइज़ नहीं करा उस चीज़ को। तो वही चीज़ है कि आपके लाइफ की, ये तो बहुत स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज था, लेकिन आप सभी लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप अपने लाइफ के उस पहलू को देख पाओगे जिसको आप इतने टाइम से इग्नोर करते आ रहे हो। मे बी अगर आपके अंदर कोई दुख है ना, और आप बहुत दिनों से कोई बात को छुपा के रखा है आपने अपने दिल के अंदर, किसी को नहीं बताते हो आप, तो ये टावर उसी चीज़ को ट्रिगर कर देगा, राइट। और ये ऐसा नहीं है कि 3D वर्ल्ड में ये होगा, नो, ये आपके अंदर ही अंदर होगा। ये जो ट्रिगरिंग होगी ये आपके अंदर ही अंदर, कि मैंने इतनी बड़ी अपनी बात दिल में रखी हुई है, पता नहीं कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, और ऐसे कर करके आप रिलीज़ करोगे। पास्ट में अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है ना, आपने अगर दिल में रख लिया उस बात को, किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं, वो आपका डार्क सीक्रेट, तो आप उसको जैसे अब आप सोचोगे रिलीज़ कर देता हूँ इस बात को, तो डेफिनेटली उस चीज़ को रिलीज़ करोगे, और ये ना कहीं ये टावर उसको थोड़ा सा ट्रिगर कर देगा, ठीक है, अगर कोई पास्ट में दुख रहा है तो। लेट्स सी गाइडेंस अब हम आप लोगों के लिए देख लेते हैं। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, यहाँ पे एक जो मैसेज चैनल हो रहा है वो यही है, जीना इसी का नाम है। आई डोंट नो इस बात से आप कैसे कनेक्ट कर पाओगे, या फिर आप किस तरीके से इस बात को समझ पाओगे, लेकिन जीना इसी का नाम है, ये आपको बहुत या तो फिर मोटिवेट करेगा, या तो फिर ये आपको कुछ तो है, जीना इसी का नाम है से, क्योंकि ऐसे जीना इसी का नाम है जहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ हमें दुख मिलता है, कुछ हमें खुशी मिलती है, तो जीना इसी का नाम है, तो बहुत ही वैसी एनर्जी। लेट्स सी कुछ और मैसेज है। ऑप्शन 2, वी हैव आर्कएंजल मेटाट्रॉन, इंक्रीज योर हाई लेवल्स, ओपन योर स्टीलर गेटवे चक्रा। ओके, स्टेलर गेटवे चक्रा। लोग, आप में से कुछ लोग को जो मैसेज दिया जा रहा है बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोबर मैसेज, कि मे बी आप में से कुछ लोग का सोलर प्लेक्सिस चक्रा ब्लॉक्ड है, एंड आपको आर्क एंजल मेटाट्रॉन यही मैसेज दे रहे हैं कि उस चक्रा को आपको ओपन करने की ज़रूरत है, बिकॉज असल में जो आपके अंदर जो गिल्ट है, मे बी कुछ तो है यहाँ पे, मे बी आपको सेक्शुअली या तो फिर बहुत टॉर्चर मिला है, तो फिर बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा ब्लॉक हो गया है। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि उसको थोड़ा सा आपको जैसे वो ओपन करने की ज़रूरत है,
और जो भी गिल्ट है ये इसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, वरना फिर अगर रिलीज़ नहीं करोगे तो ये टाइम टू टाइम कोई भी आपके थोड़े से भी पास आएगा तो वो चीज़ आपको बार बार याद आएगी, है ना। बार बार आप चीज़ों से डरोगे, फिर आप लोगों से डरोगे कि पता नहीं फिर से मेरे साथ कोई ऐसा ना करे, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को ओपन करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, आराम से धीरे धीरे करके ना चीज़ों के साथ कंफर्टेबल होने की ज़रूरत है। कोई भी इमोशन या फिर कोई भी मेमोरी से भागिए मत, उसके साथ खुद को उसके साथ ना पीस क्रिएट करें। डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जब आप पीस क्रिएट कर लेते हो तो आपको वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा ईजी लगती है, राइट। देखिए, दम घुट घुट के मरने से अच्छा है ना कि कोई चीज़ के साथ आप पीस क्रिएट कर लो, कुछ चीज़ को रिलीज़ कर दो, राइट। बिकॉज कब तक हम कोई दुख में रह सकते हैं, तो यहाँ पे आपको उस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है, डेफिनेटली अगर आप बहुत डरते हो कि किसी से भी, अगर आपको बहुत डर लगने लगा है आजकल लोगों से, या फिर आपको बहुत घबराहट होने लगी है लोगों को देख करके कि लाइक किसी को भी आप देखते हो और आपको लगता है कि एक सामने वाला पास्ट के इंसान जैसा ना हो, जैसे पास्ट ने उसने मेरा फ़ायदा उठाया वैसे ही कोई मेरा फ़ायदा ना उठा ले, या फिर जैसा मैंने सुना है कि लोग ऐसे होते, लोग धोखेबाज होते, वैसा ही कुछ ना हो, या फिर वैसा ही कुछ मुझे धोखा ना दे कोई। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है उस फियर को रिलीज़ करें। ज़रूरी नहीं एक तो अगर लोग आपके लाइफ में वैसे आए हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है तो सभी लोग वैसे हो। कभी कभी क्या होता है ना, वक्त रहते हैं हमें अच्छे लोग मिल जाते हैं, लेकिन हम उनको वैसे ही समझ के इग्नोर करके फिर उन्हें जाने देते हैं, फिर हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि ये इंसान लाख गुना अच्छा था, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं। ऑप्शन 2। ओके, ओह ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है, वी हैव पास्ट लाइफ। तो मे बी कुछ लोगों के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा करा है इन द पास्ट तो उसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई ना कोई यू कैन से सोल कॉन्ट्रैक्ट, कि अगले अगले लाइफ में, मतलब पास्ट लाइफ में आपने उसके साथ कुछ बुरा करा था और इस लाइफ में उसने आपके साथ कुछ बुरा करा। तो ऐसे करके वो कर्मा होता है, समझते हो, कर्मा बैलेंस इसी को कहते हैं, जहाँ पे पास्ट लाइफ में हमने किसी के साथ कुछ बुरा करा था और अभी वही इंसान, उसी की सोल अलग बॉडी में है और वो हमारे साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं कर्मा बैलेंस होना, और इसी से हमारा कर्मा बैलेंस होता है, राइट। तो यहाँ पे वैसा ही कुछ है कि आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है। कुछ लोगों के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा करा है देन यकीन करिए उसके साथ आपका पास्ट लाइफ कोई ना कोई कनेक्शन था, कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था, और वो चीज़ पूरी हो चुकी है। तो एंजल्स कह रहे हैं आप उस चीज़ को रिलीज़ कर दीजिए, बिकॉज जितना ज़्यादा उस चीज़ को याद रखोगे उतना ज़्यादा वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करती रहेगी। और कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ से ये भी मैसेज है, करंट में अगर आपकी किसी से मुलाकात हुई है और वो इंसान लिटरली आपको ऐसा लग रहा है कि यू डोंट डिज़र्व, लाइक वो आप डिज़र्व नहीं करते उस इंसान को, वो इंसान बहुत अच्छा है, देन लिटरली वो इंसान, जैसे वो में पास्ट लाइफ में वो आपका लवर था, या फिर पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त थे आप लोग, और इसी वजह से वो आपको लग रहा है कि वो इंसान, लाइक मैं उसको डिज़र्व नहीं करता, वो इंसान बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपने खुद को वैसा बनाया नहीं है इस लाइफ में, आपने खुद को वैसा बनाया नहीं है जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं भी अच्छे अच्छे लोगों को डिज़र्व करता हूँ, राइट। तो अगर आपकी लाइफ में करंट सिचुएशन में कोई ना कोई अच्छा इंसान है तो उसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या तो फिर पास्ट में आप पास्ट लाइफ में आप लोग दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होंगे, या तो फिर लवर होंगे, या तो फिर बहुत ही, वो नहीं कहते बेनाम रिश्ता, लेकिन फिक्र बहुत है दोनों में, तो बहुत ही वैसी एनर्जी। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं। वी हैव इंटेंसिटी का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बताना है। डेफिनेटली लुक बॉटम ट्रिक वी हैव चेंज, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज आ रहा है, और 10 नंबर होता भी चेंज का है, राइट। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, और यहाँ पे इंटेंसिटी आपको ये बता रही है कि जीवन को जीने का अंदाज चेंज होगा। जहाँ पे आप बहुत बोरिंग लाइफ जीते थे वहाँ पे अब आप बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को जियोगे, जिसकी वजह से जो चीज़ों को आप डिज़र्व करते हो वो ना जाएगी नहीं आपके पास से। कभी कभी क्या होता है ना, अच्छे लोग आते हैं फिर चले जाते हैं बहुत जल्दी हमारी लाइफ से, लेकिन यहाँ पे आपकी लाइफ में जो भी आएगा वो जाएगा नहीं, राइट। और इसी वजह से एंजल्स कह रहे हैं कि बहुत जैसे ना वक्त रहते अपना, जैसे वो सोलर प्लेक्सस चक्र, जैसे वो उसमें जो भी ब्लॉकेजेस है उसको हटाने की ज़रूरत है। लिटरली मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ, फैमिली से आपको ट्रॉमा बहुत मिला है। एक तो पहली बात, फैमिली से आपको ट्रॉमा बहुत मिला है, या तो फिर यहाँ पे वो किसी ने बचपन में आपके ऊपर बुरी नज़र डाली है, या तो फिर बुरे तरीके से बैड टच आपको करा है और वो चीज़ आपके अंदर रह गई है वो बात। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे
फ्रेंड्स से आपको धोखा मिला है, आप कुछ फ्रेंड्स से एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि ये लोग मेरा बुरा चाहेंगे और उन लोगों ने आपके साथ बुरा करा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये लिटरली जैसे वो सारी चीज़ें ना वो ब्लॉकेजेस बन गई हैं आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा में। और जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, उसको ओपन कर लीजिए। बिकॉज बहुत करंट में बहुत ऐसी चीज़ है जिसको आप इन्जॉय कर सकते हो, लेकिन आप इन्जॉय नहीं करते क्योंकि आप अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखाते हो। तो यहाँ पे जैसे इसको इन्जॉय करना है, लाइफ को खुल के जीना है। 2-4 एक्सपीरियंसेस थे या फिर कुछ बुरा एक्सपीरियंस आपको मिला है तो उसको लेकर के बैठ नहीं जाना है। अगर आप अपनी लाइफ को जियोगे नहीं तो फिर क्या ही फिर हुआ, फिर इस लाइफ का मतलब ही क्या हुआ। लाइफ क्यों दी जाती है? ताकि हम इन्जॉय कर सके, लेसन्स ले सके, एक्सपीरियंस ले सके, है ना। अगर हम बैठ जाए 1-2 एक्सपीरियंस को लेकर के या फिर कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस को लेकर हम बैठ जाए तो क्या होगा उससे? आगे चल के हम रिग्रेट करेंगे कि हमने अपने लाइफ को एंजॉय नहीं करा। मुझे फिर से इस अर्थ पे आना है, मुझे फिर से कुछ ना कुछ अच्छा करना है, राइट। हमें फिर से जीना है वो चीज़, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस एनर्जी को रिलीज़ करिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपको कुछ भी ऐसा कोई भी दुख है, कोई भी गिल्ट है, तो आप उसको रिलीज़ कर सकते हो। अगर आपके अंदर कोई फियर है, कोई चीज़ का गिल्ट है, या फिर कोई आपके पास आता है तो आपको घबराहट सी होने लगती है, आप दूर भागने लगते हो लोगों से, तो आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है, सिंपल जो वे है इस चीज़ को रिलीज़ करने का, वो यही है। अपने सामने एक कैंडल लगाइए, कोई सा भी कैंडल, जो भी आपके पास कैंडल हो वो कैंडल लगाइए। उस कैंडल के फ्लेम को देखिए और आर्कएंजल मेटाट्रॉन को पुकारिए, उनको याद करिए और उनसे एक ही चीज़ कहिए कि ये चीज़ अगर मेरी लाइफ में हुई है तो इससे मैं रिकवर कैसे कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, मुझे प्लीज़ रास्ता दिखाएं। और जिस तरीके से वो फ्लेम इधर उधर होगा, जिस तरीके से वो फ्लेम जैसे इसमें हो रहा है, आप देखोगे वो खुद ब खुद ही हो रहा है। मैं लिटरली मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, वो खुद ब खुद ही हो रहा है। तो जिस तरीके से वो फ्लेम इधर उधर होगा, आपको ऑटोमेटिकली वो मैसेजेस आएंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, राइट। तो उस हिसाब से आप इस चीज़ को, इस फियर को, इस गिल्ट को, ये जो भी चीज़ है इसको आप रिलीज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन 2। सो यार यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय। हाई ऑप्शन 3। सो अगर आपने ऑप्शन 3 को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लेट्स सी यहाँ पे आपके लाइफ में कौन से बदलाव आ रहे हैं या फिर कौन से बदलाव आने वाले हैं। सो लेट्स शफल योर कार्ड्स। ऑप्शन 3, व्हाई आर यू सो सीरियस? लिटरली एक क्वेश्चन है, आप इतने सीरियस क्यों? ऑप्शन 3, आपकी लाइफ इतनी सीरियस क्यों है? बहुत ही सीरियस एनर्जी समझते हो। कुछ अगर आप देख रहे हो कहीं पर कुछ ऐसे बच्चे हरकतें दे रहे हैं या फिर बच्चे कुछ खेल रहे हैं तो आप बोलोगे इसमें क्या मज़ा, ये कितनी बोरिंग चीज़ है। लेकिन बच्चों को उन्हीं चीज़ों में मज़ा आता है जो मतलब सेंसलेस चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको भी ये चीज़ पता है, लेकिन फिर भी आप बोलोगे कितनी बोरिंग है यार ये चीज़। बहुत ही सीरियस रहोगे, मे भी आप बात करते रहते हो फ़ोन पे किसी से, या तो फिर अगर आप बात नहीं करते हो तो खुद में लगे रहते हो, पता नहीं क्या करते हो आप, लेकिन आप बहुत सीरियस रहते हो, बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहते हो। एक टाइम पे अगर हम किसी से बात भी करते हैं ना तभी भी हम थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं, लेकिन आप हंसी मजाक करते करते भी नहीं करते हो, मतलब हंसी मजाक हो रहा है, फेक हंसोगे फिर हो जाएगा। सीरियस क्यों हो इतने? ऑप्शन 3, थोड़ा सा सीरियसनेस को हटाओ अपने लाइफ से। ज़िंदगी है ये आपकी, जितना इसको हंसी खुशी इंजॉय करोगे उतना अच्छा रहेगा, और जितना सीरियस होगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स बार बार आपकी लाइफ में आएंगी। तो यहाँ पे इतना सीरियस नहीं होते। व्हाई आर यू सो सीरियस? लेट्स सी, कुछ कार्ड्स हम देख लेते हैं। वो खुद ब खुद ही कार्ड्स आए हैं। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव द एम्प्रेस। तो ओवरऑल अगर हम बात करें क्या चेंजेस आ रहे हैं या फिर क्या चेंजेस आए हैं या फिर आने वाले हैं, यू कैन से। तो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से ऐसा लग रहा है मुझे कुछ बातें आपके दिल पे लगी हैं, कुछ ऐसी बातें जिसको आप चाह करके भी लोगों से नहीं बयां कर पाते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मे बी बहुत ही स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज है। देखिए हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा ये मैसेज, जिसके लिए भी है वो एक बार में आपको क्लिक हो जाएगा। लुक, अगर आपको किसी के साथ शादी करनी थी, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए थे, वो रिलेशनशिप हम ये नहीं कह रही मैं कि ज़्यादा टाइम तक चला कि नहीं चला। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए थे, आपने बहुत ख्वाब संजोए थे उस इंसान को लेकर के कि इस इंसान के साथ मेरी शादी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत ख्वाब आपने बनाए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी शादी किसी और से हो गई है और आपको अब बुरा लग रहा है कि यार ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। और अभी भी अगर आप अभी भी उस गिल्ट में रहते हो या फिर भी आपको वो दुख रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जो चीज़ मुझे चाहिए होता है वही चीज़ मुझे क्यों नहीं मिली।
तो यहाँ पे इस चीज़ से आपको निकलने की ज़रूरत है। मे बी आप इस चीज़ को दिखाते नहीं हो। कोई अगर आपसे बोलता है कि हाँ ऐसा है, या फिर अगर आप सुनते हो कि कोई रिलेशनशिप में गया है तो आप उसको टॉक्सिक चीज़ का नाम दे देते हो कि अब तो भाई ये इंसान तो गया, अब देखना इसको कैसे टॉर्चर मिलेगा, ये भी रोएगा देखना। नो, ऐसा मत करा कीजिए। ज़रूरी थोड़ी अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिला तो सभी को ऐसा मिले। लोगों को अपनी लाइफ जीने दीजिए। और मैं आपको खुद यही कहूँगी कि जो आपके लाइफ में जिससे आपकी शादी होनी लिखी होती है ना, ऑप्शन 3, एक चीज़ याद रखिएगा, उससे आपकी शादी हो के रहती है। बहुत रुकावटें आती हैं लेकिन घुमा फिरा के अगर हम देखें तो उसी से आपकी शादी होती है, जिससे होनी होती है। तो अगर किसी से आपकी शादी नहीं हो पाई है एंड अभी आपको गिल्ट होता है कि काश मेरी उस इंसान से शादी होती, या फिर काश एक बार तो मैं उस इंसान के साथ वो शादी वाला एक्सपीरियंस ले पाता कि हमारे यहाँ पे शादी हो रही है, दो फैमिलीज एक साथ है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं, इस एनर्जी में से खुद को निकालिए, क्योंकि जिसको अभी आना है ना वो आके रहेगा या फिर आके रहेगी आपके लाइफ में। और जिससे आपकी शादी नहीं हो पाई है, अगर उसने किसी और से शादी कर ली है, लेट इट बी, उसको थोड़ा सा रिलीज़ करने की कोशिश करिए। बिकॉज वो इंसान आपके लिए यू कैन से मैच नहीं होता। शादी के बाद में भी लड़ाइयाँ होती या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती जो आपको ऐसा लगता है कि मैं टॉक्सिक मैरिज में बंध चुका हूँ, तो इससे अच्छा वो किसी और से उसने शादी कर ली, है ना। तो यहाँ पे बस टेम्प्रेरी मत देखा करो, थोड़ा सा देखा करो कि आपको जब शादी होती है ना तो ऐसा नहीं है कि लाइक आपको कुछ ही पल रहना, जैसे कैसे चैट में हम टुक 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 करके बात कर लेते हैं किसी से भी, राइट। तो वैसा नहीं है, उसको हमें 24 घंटे उस इंसान के साथ रहना है ना। और अगर वो टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा वो करता है, गुस्सा हो जाता है, या फिर मे भी देखिए एक होता है क्यूट वाला गुस्सा, जहाँ पे सामने वाला गुस्सा होता है तो आप दो चार कुछ बोल दोगे, दो चार बातें कि तुम बहुत प्यार हो, वो मान जाएगा। एक वो गुस्सा होता है जहाँ पे सामने वाला तोड़ फोड़ करे, या फिर सामने वाला एकदम ही ना सुने, आपको एकदम ही गंदा वाला इग्नोर कर दे, राइट। तो आपको उस इंसान के साथ 24/7 रहना है। और आप समझ सकते हो आप अलग किस्म के इंसान हो, आप इस इंसान को नहीं हैंडल कर पाते और ना ही ये इंसान आपको कर पाता, बिकॉज आप थोड़े से अलग, आपका ओपिनियन अलग होता है, इस इंसान का ओपिनियन अलग होता है ना। तो यहाँ पे इस वजह से वो चीज़ हो गई है, और जो चीज़ हो गई है उसको लेकर के अब रिग्रेट मत करिए, पछतावा मत करिए। कोई बात नहीं, आगे और भी अच्छे अच्छे लोग आएंगे आपके लाइफ में। मे भी हो सकता है ये इंसान आपके लिए अच्छा ना हो, इस वजह से एंजल्स ने इस इंसान को आपसे दूर कर दिया, है ना। कोई भी चीज़ को लेकर के गिल्ट में मत रहिए। आगे तो भी अभी तो बहुत ही लोग आपके लाइफ में आने हैं, है ना। अभी तो बहुत ही लोगों का आपने एक्सपीरियंस करना है, अभी इतने जल्दी कहाँ आप रुक रहे हो। तो इस नेगेटिविटी में से खुद को निकालिए। एम्प्रेस का कार्ड है, कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये मैसेज है। 8 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड है ना, तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों कार्ड को मिक्स करके देखें तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपको यहाँ पे कुछ जो चीज़ों का ध्यान रखना है वो यही है कि आप लोगों की वजह से खुद को तो हर्ट नहीं कर रहे हो। उसने कहीं और शादी कर ली, उसने मुझे कुछ कह दिया, तो इसके वजह से खुद तो नहीं खुद को हर्ट कर रहे हो। अगर खुद को खुद हर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। खुद को खुद हर्ट मत करिए, ऑप्शन 3, ठीक है। खुद को खुद हर्ट मत करिए। खुद को खुद हर्ट करने से पता है क्या होता है, फिर हम धीरे धीरे करके ना वही हमारी आदत बन जाती है। खुद को जैसे हम इग्नोर करते हैं, खुद की इमोशंस को हम ध्यान नहीं देते, राइट। तो 8 ऑफ सोर्ड से खुद को हर्ट मत करिए लोगों की खातिर, और एम्प्रेस से खुद को सेल्फ लव देने की कोशिश करिए। जब हम सेल्फ लव करते हैं ना तो हम जिस इंसान को डिजर्व करते हैं वो इंसान हमारी लाइफ में आता है। तो सेल्फ लव करिए। हम जिसको डिज़र्व करते हैं, आप में से कई लोग ऐसे भी होते हैं ना जो पूछते हैं कि हम जिसको डिज़र्व करते हैं वो हमारे लाइफ में, क्योंकि बस ये मतलब हम बस कहते हैं लेकिन हम डिटेल में नहीं जाते कि क्या होता है इस चीज़ का मतलब। हम जिसको डिज़र्व करते हैं वो हमारी लाइफ में आता है। तो लुक, ऑप्शन 3, हम किस इंसान को डिज़र्व करते हैं। आप कैसा इंसान ड्रीम करते हो जो आपसे प्यार करे, है ना, आपके साथ एक जैसे वो आप जिस टाइप के रिलेशनशिप चाहते हो, या फिर आप जिस भी टाइप का एक रोमांटिक कनेक्शन चाहते हो वो वैसा ही हो एकदम, है ना। आपकी बातों में एडजस्ट करे। अगर आपने कुछ कह दिया है तो वो उस बात को माने, है ना। अगर उसने कुछ कहा है तो आप भी मानो, है ना। आप यही ड्रीम करते हो कि वो इंसान आपके साथ बहुत ही अच्छे से रहे, बहुत प्यार से रहे, आपकी फैमिली को अच्छे से रखे, है ना। कभी भी आपको डिसरिस्पेक्ट ना करे, कभी भी कुछ ऐसे लफ्ज़ ना कहे जो आपको हर्ट करे। तो आप ऐसे इंसान को डिज़र्व करते हो जिसमें इन सारी चीज़ों के रिलेटेड क्वालिटीज़ हो, या फिर ये सारी वो इंसान चीज़ें करता हो, आपको रिस्पेक्ट करे, आपको प्यार करे, आपको बेइंतहा मोहब्बत करे, आपके अलावा कहीं और बेसिकली किसी को भी ना देखे, है ना। थोड़ा सा पॉजिटिव में भी आप हो, तो आप नहीं चाहते हो ये सारी चीज़ें कोई करे, है ना। आप नहीं चाहते कि मेरे अलावा कहीं और कोई देखे, मेरे अलावा लाइक ये इंसान किसी और से बात करे। ये चीज़ थोड़ा सा आपको ट्रिगर कर देते हैं, आप थोड़ा सा इस बात पे नाराज़ हो जाते हो। तो आप वैसे इंसान को डिज़र्व करते हो, आप लड़का हो लड़की हो जो भी हो, आप वैसे इंसान को डिज़र्व करते हो जो आपकी बातों को माने, जो आपकी रिस्पेक्ट करे, जो आपकी फैमिली को वैल्यू दे। जितना वो इंसान खुद की फैमिली को वैल्यू देता है उतना आपकी फैमिली को वैल्यू दे। ऐसा नहीं कि खुद की फैमिली को वैल्यू दे और मेरी फैमिली को बस एज पराया जैसा ट्रीट करे। आप ऐसे इंसान को नहीं डिज़र्व करते, है ना। तो जो डिज़र्व करते हो वो चीज़ें आपको मिलेंगी, तो आप ऐसे इंसान को डिज़र्व करते हो।
जिनमें ये क्वालिटीज़ हो, है ना। तो यहाँ पे वैसा इंसान आपको आगे चल के मिलेगा, लेकिन आप एक ऐसे इंसान में उलझ रहे हो जो इंसान जितना टाइम उसका मन किया आपसे बात करने का उसने करा, लेकिन जब शादी की बात आई तो वो पीछे हट गया। फिर उसको जो करने का मन था उसने वही करा। उसने एक बार भी आपकी बातों को नहीं सुना, वो एक बार भी वेट नहीं करा उसने आपके लिए, राइट। तो उस इंसान के लिए इंतज़ार करके या फिर अरे यार, उस इंसान के लिए अपना जैसे वो इमोशंस लगा के, क्योंकि अब इंसान वो किसी और के साथ खुश है ना, तो उसके लिए इमोशंस लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो किसी और के खातिर खुद को हर्ट मत करिए। सेल्फ लव करोगे तो जिसको आप डिज़र्व करते हो, जिस इंसान को, वो आपके लाइफ में आएगा, तो उसका वेट करिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों को अपनी थिंकिंग भी चेंज करने की ज़रूरत है। बदलाव यही आ रहा है आप में कि आप इस दुख से निकल के, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत बंधे हुए हो, आप कुछ नहीं कर सकते, इस दुख में से निकल के कोई पॉजिटिव चीज़ में शिफ्ट होने वाले हो। लेकिन एम्प्रेस के कार्ड से खुद को ना ये मत करा करिए, खुद को जैसे नहीं कहते, खुद के इमोशंस को इग्नोर मत करा कीजिए, क्योंकि जब आप खुद के इमोशंस को इग्नोर करते हो ना, तब आप बेसिकली खुद को हर्ट कर रहे होते हो, है ना। खुद को कहीं ना कहीं वैसा एहसास ला रहे होते हो कि मैं खुद के लिए इंपॉर्टेंट हुई ही नहीं, मेरे लिए लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर जब वही लोग आपको हर्ट करते हैं, फिर आप रोते हो अकेले बैठ के। फिर कौन होता है आपके साथ? आप खुद होते हो अपने पास, राइट। तो फिर खुद को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो क्या फ़ायदा? एट द एंड आपने खुद से खुद ही मिलना है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? इस बात को थोड़ा सा गंभीरता में जाना। एट द एंड आपको खुद से खुद ही मिलना है। जब इस दुनिया से जाने की बारी आएगी, हम सभी को इस दुनिया से जाना है, बुरा मत मानिएगा, हम सभी इस दुनिया से जाएंगे, है ना। हम सभी को एक ना दिन तारा बन जाना है। तो जब हमारी सोल इस शरीर में से निकलेगी, तब हम खुद से खुद ही मिलेंगे ना। हम खुद ही खुद को देख रहे होंगे, हम खुद ही आसपास की चीज़ों को निहार रहे होंगे। हमारी खुद की सोल हमारी बॉडी को देखेगी। तो एट द एंड हमें खुद से खुद ही मिलना है। तो फिर खुद को क्यों इग्नोर करना? खुद की इमोशंस को, खुद की बातों को क्यों इग्नोर करना, है ना। मैं फिर से कह रही हूँ, बुरा मत मानिएगा, ट्रिगर मत होइएगा, बस बताने का बता रही हूँ, मैं बस कह रही हूँ आप लोगों को कि इस बात को समझिए, खुद को इग्नोर करके कुछ नहीं मिलेगा। एट द एंड हमने खुद के खुद ही काम आना है। एम्प्रेस के कार्ड से मुझे ऐसा भी एहसास हो रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक्सेप्टेंस की कमी है। मे बी आप अपने बॉडी में एडजस्ट नहीं कर पाते हो। मे बी आप ऐसा है कि आपको अगर कोई कह देता है कि आप ऐसे दिख रहे हो, या फिर कोई आपको कह देता है कि आपकी बॉडी को लेकर के कोई अगर मजाक बनाता है, या फिर अगर आपको कोई ऐसा कहता है, अगर मान लीजिए अगर आप एक बॉय हो, या फिर अगर आप एक मैन हो, अगर आपको कोई कह दे कि तुम तो लड़की जैसा चल रहे हो, तुम तो लड़की जैसी तुम्हारी बातें हैं, तुम्हारा बिहेवियर बहुत लड़की जैसा है, तो आप खुद की बॉडी के साथ अनकंफर्टेबल होने लग जाते हो, खुद के ऊपर डाउट करने लग जाते हो। तो थोड़ा सा इस चीज़ को चेंज करिए। कोई दूसरा आके कहेगा तब आप मानो ये बात तो बहुत बुरी बात है ना। तो इस वजह से सेल्फ लव आपके लिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 3, इस बात को जितना जल्दी समझोगे ना उतना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सेल्फ लव करिए। और यहाँ पे अगर कोई कह रहा है आपकी बॉडी को लेकर के कि अरे आप तो बहुत पतले हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप अच्छे नहीं दिखते, तो मत उसकी बात को सुनिए। उसकी बात को जितना इग्नोर करोगे उतना अच्छा है। ऐसे लोगों की बातों को सुनना भी नहीं चाहिए, राइट। तो इग्नोर करिए ऐसी बातों को। खुद की बॉडी को लेकर के अनकंफर्टेबल मत होया करिए, ठीक है। और अगर आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है, अगर आप में से कुछ लोग जैसे वो खूबसूरती के पीछे भागते हो कि अगर ये इंसान बहुत सुंदर है तभी मैं इससे बात करूँगा या फिर बात करूँगी, थोड़ा सा इस चीज़ को भी चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा ब्यूटी को हटा के देखा करिए कि वो इंसान, अच्छा देखिए, एक इंसान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, यू कैन से, बहुत प्रिटी सा दिख रहा है वो इंसान, लेकिन वो इंसान आपकी नहीं वैल्यू करता है, आपको आपके 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 सामने गाली देता है, आपको, आपके फैमिली को गंदा गंदा कहता है, आपके माँ बाप को गंदा गंदा कहता है, तो क्या उसकी वहाँ पे ब्यूटी मैटर करेगी? नहीं। ऑब्वियसली आपको लगेगा इससे ज़्यादा वाहियात मैंने इंसान नहीं देखा है। और इसी जगह पे एक इंसान जो नहीं उतना अच्छा आपकी सोच के ऊपर खड़े नहीं उतर पा रहा है, वो इतना ब्यूटीफुल नहीं है जितना आप सोचते थे, लेकिन वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, वो आपकी फैमिली को बहुत इज्जत दे रहा है, आपके माँ बाप को बहुत इज्जत से कह रहा है, बहुत 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 ज़्यादा संस्कार है उसमें, बहुत प्यार से कह रहा है आपको, बहुत प्रिटी है, उसकी बातों में वो प्रिटीनेस दिख रही है, तो आप किसको एक्सेप्ट करोगे? खूबसूरत इंसान को जो बहुत ही अच्छा है, जो आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करता? कि अच्छे इंसान को जो आपकी रिस्पेक्ट करता है भले वो दिखता अच्छा नहीं है, किसको एक्सेप्ट करोगे? ऑब्वियसली सेकंड नंबर, है ना, जो आपकी रिस्पेक्ट करे, जो आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करे। तो ब्यूटी के पीछे कब तक भागोगे? अगर आपको एक जेन्युइन इंसान नहीं मिलेगा तो वो ब्यूटी भी कोई काम की नहीं होगी, राइट। आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा, ये चीज़ बहुत होती है, मैंने भी कई बार नोटिस करी है कि ना, छोड़ो उस बात को आई थिंक मैं बताऊँगी आप लोगों को तो आप लोग बहुत हंसोगे उस बात को लेकर के। छोड़ो उस बात को, क्या बताऊँ मैं, लाइक कई बार मैंने इस चीज़ को नोटिस करा है कि आई डोंट नो ऑप्शन 3, लाइक मैं कैसे आप लोग को बताऊँ, जो लोग बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं ना, जो लोग बहुत ज़्यादा हैंडसम होते हैं और उनकी मैरिज हो गई होती है,
मैंने उन लोगों को कई बार देखा है कि वो लोग ना मतलब समझ रहे होगे मेरी बात को, कि उनको ना अपनी वाइफ से ज़्यादा या फिर अपने हस्बैंड से ज़्यादा ना और लोगों में बहुत इंटरेस्ट आता है। उनको देखना है, अरे उन्होंने मेरे को एक बार देख लिया, अरे उस लड़की ने मुझे एक बार देख लिया, अरे उस लड़के ने मुझे देख लिया, मेरी शादी हो गई है लेकिन फिर भी मुझे देखना है। तो ऐसे ब्यूटीफुल ना, ऐसा ब्यूटीफुल इंसान या फिर इतना अगर चेहरे से बहुत खूबसूरत है लेकिन हरकतें ऐसी हैं, तो ऐसा इंसान काम नहीं आता है ना। ऐसे इंसान का कोई फिर वैल्यू ही नहीं होता, ऐसा इंसान का ईमान ही नहीं होता जो एक पे ना टिक सके। तो ऐसे इंसान को लेकर के क्या करोगे जिसका बस चेहरा खूबसूरत है और हरकतें ऐसी, राइट। तो यहाँ पे ब्यूटी से थोड़ा सा हटके आपको देखने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में कौन सा इंसान है जो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, एक्चुअल में कौन सा इंसान है जो आपसे प्यार करेगा, राइट। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। जो बदलाव आ रहे हैं आपके लाइफ में वो यही है कि कहीं ना कहीं मासूमियत, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल, मासूमियत मैंने कहा यहाँ पे इनोसेंस। तो यहाँ पे मासूमियत का मैसेज आपको ये बताना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए अब बहुत वैसे इंसान हो जिसके पास एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन जब बारी आती है प्यार की, मोहब्बत की, तो आप बहुत इनोसेंट हो जाते हो, आप बहुत मासूम से हो जाते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है मेरे वजह से कोई हर्ट ना हो जाए, मेरे वजह से किसी का दिल ना टूट जाए, राइट। तो बहुत उस टाइप पर आप बहुत इनोसेंट हो जाते हो, फिर आप कुछ भी करने से ना घबराते हो। अगर आप किसी को कहते भी हो ना कि अभी मुझसे बात करने का मन नहीं, आपको उसी में बहुत गिल्ट होने लगता है। ऑप्शन 3 कि अगर मैंने कह दिया कि मुझे तुमसे बात करने का मन नहीं, तो पता नहीं वो इंसान क्या सोचेगा, कहीं मुझे गलत ना समझ ले, कहीं इंसान को ऐसा ना लगे कि मैं गलत हूँ। तो बहुत इनोसेंट इंसान हो आप, और आपको जो मैसेज दिया जा रहा है ये सब सोर्स से, वो बदलाव जो आएंगे आपके लाइफ में वो यही है कि थोड़ा सा समझदारी आएगी आप में, आप इंट्यूटिव होगे, आपका इंट्यूशन अच्छे से वर्क करेगा, जिसकी वजह से जो चीज़ें आपको लोगों के बारे में पता होनी चाहिए वो चीज़ें पता होंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आपको रास्ता दिखाया जाएगा, जो एक्चुअल में चीज़ों को आप डिजर्व करते हो ना वो चीज़ें आपको मिलेंगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स से आपके लाइफ में ये भी बदलाव आएगा कि खुशियाँ आएंगी। अगर आप एक पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर एक अच्छा पार्टनर जो आपको प्यार भी करे, जो ब्यूटीफुल भी हो, जो अच्छा हो, तो यहाँ पे एंजल्स जो आपको मैसेज दे रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स से, वो डेफिनेटली आपके लाइफ में आएगा, जो भी इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बस थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करिए, ठीक है। और जो मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं वो यही है कि अपने आप को, जैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अट्रैक्टिव नहीं हो, तो एक चीज़ याद रखिए कि हर एक इंसान की स्माइल बहुत अच्छी होती है। ये मैटर नहीं करता, खास करके अगर मान लीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छा नहीं दिखता, इस वजह से मेरे पास अच्छे अच्छे लोग नहीं आते, अच्छी अच्छी लड़कियां नहीं आती, अच्छे अच्छे लड़के नहीं आते, लॉयल लोग नहीं आते, अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो यहाँ पे एक ही चीज़ एंजल्स कह रहे हैं कि मैटर ये नहीं करता कि आपका फेस कैसा है। अगर कोई अच्छा इंसान है ना, मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर कोई अच्छा इंसान है जिसको कोई मतलब ही नहीं है, बस उसको मतलब है कि इंसान लॉयल है कि नहीं है, तो उसको आपकी स्माइल बहुत पसंद आएगी। मैंने ये चीज़ कई बार नोटिस करी कि जो भी लोग लॉयल होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कहने वाले लोग नहीं, बस कहने का कहते तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी, नो वो नहीं, जो लोग जेन्युइनली इस बात को समझते हैं, उनको बस आपके स्माइल से मैटर करता होगा कि आप हंस रहे हो, आप खुश हो, तो वो बहुत आपसे अट्रैक्ट होंगे। आप इतना ज़्यादा खुश रहते हो, इतना ज़्यादा स्माइल करते हो, बहुत अच्छा लगता है आपकी स्माइल देख के, ये चीज़ें बहुत होती है ना। तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आप अट्रैक्टिव नहीं हो, तो हंसना स्टार्ट करिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, स्माइल बरकरार रखिए अपने फेस के ऊपर, बिकॉज स्माइल ही मेन चीज़ होती है ना। हंसेंगे नहीं अगर हम, तो हम बहुत ही ऐसे लगने लगते डिप्रेस्ड से। तो हंसिए, मुस्कुराइए, उससे आपका पॉजिटिव ऑरा भी बहुत पॉजिटिव होगा। तो स्माइल करते रहिए, ठीक है, अगर आपको अट्रैक्टिव दिखना है तो। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन 3 we have Archangel Christine. Accept the crystalline, I think मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, कोई बात नहीं। act with wisdom and love compassion। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 आप लोगों को जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो ये, एक्चुअल में ये डेक नहीं है तो मुझे थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है। तो या आप लोगों को जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं ना वो यही है, डेफिनेटली आपको आर्क एंजल क्रिस्टीन आपकी तरफ एक बहुत ही पॉजिटिव लाइट भेज रहे हैं, यानी कि एक बहुत ही, अब जिस भी लिहाजे से इस रीडिंग को देखने के लिए आए हो, जिस भी इंटेंशंस के साथ या फिर जिस भी चेंज के बारे में आप देखने के लिए आए हो, वो चेंज आपको आर्क एंजल क्रिस्टीन दे रहे हैं। बस आपको ये चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है कि आपका कैसा बिहेवियर है चीज़ों को लेकर के, या फिर आपका कैसा रिएक्शन है चीज़ों को लेकर के, ये बहुत मैटर करेगा। क्योंकि आर्कएंजल क्रिस्टीन की जो एनर्जी है थोड़ी सी वैसी एनर्जी है जहाँ पे आप कितने ज़्यादा हैप्पी हो, जो भी आपको दिया जा रहा है उस चीज़ को लेकर के कितने ज़्यादा हैप्पी हो, इन एंजल के लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है।
राइट। तो अगर आप कोई चीज़ को लेकर के बहुत खुश होगे तो ये एंजल जो है आपको वो और देंगे। अगर आप हैप्पी नहीं रहोगे, स्माइल नहीं करोगे, अगर आप बहुत ही वैसा ही फेस बना के रखोगे जैसे आप पहले बनाते थे इस चीज़ के मिलने से पहले, तब जो चीज़ आपको दी गई है वो भी आपसे ले ली जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा होता है, ऐसा होते हैं ना कुछ एंजल्स, तो ये एंजल वैसे ही है खास करके इनकी एनर्जी वैसे ही है। तो थोड़ा सा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि आपको जो भी चीज़ें दी जा रही है उसको लेकर के खुश रहने की आपको ज़रूरत है। और डेफिनेटली आपके पीछे वो प्रोटेक्शन है जहाँ पे आपको कोई भी बुरे लोगों की एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं करेगी। तो ज़्यादा वरी नहीं करना है, ठीक है। आपके लाइफ में लव आ रहा है, आपके लाइफ में वो एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप खुद को बहुत ज़्यादा केयर करोगे। किसी के कहने पे होता है ना कि कोई हमें कह रहा होता है कि खुद की केयर करो, खुद की केयर करो, तो हम खुद की बहुत केयर करते हैं। तो वैसा ही कोई इंसान आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वक्त के साथ खुद के अंदर थोड़े से बदलाव लेकर के आओगे तो बहुत जल्दी चीज़ें चेंज होंगी। और आपको जो यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि समझदारी के साथ हर एक इंसान के साथ पेश आया करिए। लेट्स सी लास्ट के 2 मैसेजेस अब हम देख लेते हैं। वी हैव फाइटिंग। ओह, बदलाव जो आ रहा है वो आपकी थोड़ी सी वैसी एनर्जी है। ऑप्शन 3, थोड़ी सी आपकी वैसी एनर्जी है, वो अपनी चलाने वाली एनर्जी, कि अगर आपको कोई बात नहीं मानता है तो आप उसको कुछ भी कह देते हो, या फिर अगर आपकी कोई बात नहीं मानता है तो आप उसको बुरे तरीके से, या फिर आप ऐसा ट्रीट करते हो कि कुछ तो गड़बड़ है टाइप ऑफ चीज़। तो यहाँ पे फाइटिंग के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी आपकी वैसी एनर्जी है जहाँ पे कोई अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो आप थोड़ा सा उससे लड़ने झगड़ने लगते हो। तो थोड़ा सा आपको ना मैच्योरली लोगों के साथ पेश आने की ज़रूरत है। वरना फिर अगर आप स्टार्टिंग में ही किसी से लड़ाई झगड़े करोगे, या फिर अगर आप किसी से भी, कोई भी हो, अगर किसी से भी लड़ाई करोगे ना, किसी को लड़ाई झगड़े नहीं पसंद, राइट। तो लोगों के साथ ना मैच्योरली पेश आया करिए। देखिए वो क्यूट वाली लड़ाई अलग होती है। क्यूट वाली लड़ाई वो होती है जहाँ पे हम नॉर्मली कुछ ऐसी बातें कह रहे होते हैं जो हमें दिल पे लगी होती है, घुमा फिरा के, राइट। वो क्यूट वाली लड़ाई होती है, राइट। लेकिन वो लड़ाई जहाँ पे बस आप अपने दिल की बस खुंदस उतार रहे हो, दिल की बस आपको दिल पे कोई चोट लगी है तो आप घुमा फिरा के उस इंसान को गंदा गंदा कह रहे हो, बुरा बुरा कह रहे हो, तो वो सामने वाले को भी हर्ट करती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस चीज़ को देखना चाहिए कि अगर आप किसी से फाइट कर रहे हो तो आपकी फाइटिंग में कैसा टाइप का फाइट है आपका। वी हैव फाइटिंग कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को थोड़ा से अपने बदलाव लाना चाहिए अपने में। अब बदलाव, कैसा बदलाव, तो अगर आप किसी से आर्गुमेंट करते हो, अगर आप किसी को कुछ एक्स्ट्रा कह देते हो जिसकी वजह से आपको बाद में बुरा लगता है, ऑप्शन 3, तो थोड़ा सा इस चीज़ को चेंज करिए। बिकॉज ऐसे टॉक्सिक फाइट होती है ये, जहाँ पे हम छोटी सी बात को लेकर के बहुत बड़ा बनाते हैं, या फिर छोटी सी कोई भी आर्गूमेंट को हम थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, राइट। थोड़ा सा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि फाइट भी अगर आप करते हो तो थोड़ा सा जैसे वो सोच समझ के कि आप क्या कह रहे हो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। ओके और जो आप लोगों को मैसेज दिया जा रहा है क्लिंगिंग टू द पास्ट के मैसेज से, इस कार्ड से, कि अगर आप अतीत को पकड़ के चल रही हो, पुरानी बातों को लेकर के चल रही हो, या फिर किसी से आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ है और आप उस बात को अभी भी लेकर के चल रही हो, तो एंजल्स कह रहे हैं उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। उस बात को कोई भी चीज़ को दिल पे नहीं लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर कोई आपका एनिमी है एंड अगर उसने कुछ आपके लाइफ में बुरा करा है एंड अभी आपको पता है कि वो इंसान अभी भी कुछ ना कुछ कर रहा है, फिर एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि उस इंसान को जितने जल्दी छोड़ोगे ना, उस इंसान की एनर्जी से, अब वो बुरा करे चाहे ना करे, छोड़ दो उसको उसके हाल पे, उसको वक्त बताएगा। बस आप उसकी एनर्जी में से निकल जाओ। अब चाहे फिर वो आपका एक्स ही क्यों ना हो, अब चाहे फिर कोई भी इंसान क्यों ना हो, कोई भी आपका एनिमी क्यों ना हो, आपको उस इंसान की एनर्जी में से निकलने की ज़रूरत है। पास्ट को कैरी करते हुए मत चलिए, वो आपको बर्डन दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ यही थी आप लोगों की रीडिंग, ऑप्शन 3। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।